नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड आई लाइक टू कंटिन्यू। तो जो मैंने पढ़ा था ये एक बार और पढ़ना चाहूँगा। सेज इन एवरी गिवन डे how many times do we abstain from gossip and slander and prejudices and forming judgments is important. It is in these little things, inconsequential to most people, where the real spirituality of an individual shines through. यस। रियल स्पिरिचुअलिटी इतनी छोटी छोटी बातों में है और हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि स्पिरिचुअल मतलब सुबह उठ के आप 4 बजे उठ के मेडिटेशन कर ली, आपने ये फलाना खाना नहीं खाया, हम तो बहुत क्लीन है जी। कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी आश्रम में जाते हैं या कोई भी स्थान पर ऐसे जाते हैं जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें परफेक्शन मिलेगी। लोगों के अंदर हमें वो जो हम इमेजिन करके गए थे कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, क्योंकि वो तो इस जीवन से संन्यास ले चुके हैं, आश्रम में रहते हैं, बाहर की दुनिया की कोई भी बातों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। उनका सात्विक खान पान, सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, वो सब कुछ करते हैं। इन सब संयम नियम को वो कभी भी एक बार भी मिस नहीं करते। लेकिन उनसे वो जो रूहानियत, वो जो डिविनिटी, वो जो प्योरिटी फील होनी चाहिए, वो हमें फील नहीं होती। और हमें उनके संस्कारों में भी बहुत ऑर्डिनरी व्यवहार दिखाई देता है। तो फिर मन कई बार ये क्वेश्चन करता है कि इतने सालों से कर रहे हैं मेडिटेशन, इतने सालों से एक पर्टिकुलर रास्ते पे चल रहे हैं, पर अभी भी ऑर्डिनरी लगते हैं। पर्टिकुलर रास्ते पे नहीं, आपने वो कपड़े भी पहने हुए, वैसे आपने वैसे दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ाई हुई है, आप लग भी रहते हैं, आपने नाम भी वो दिया हुआ है कि आई एम सो एंड सो। राइट। आपने जो कहा कि हम कई बार जाते एक्सपेक्ट करते, तो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं करें एक्सपेक्ट? जब आप अब 5 स्टार होटल में जाते हो तो उस टाइप का आप लग्जरी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्या? हाँ। आप ढाबे पे जाओगे तो ढाबे का एक्सपेक्टेशन होगा। राइट। लिखा है संत सो एंड सो, यस। स्वामी सो एंड सो आश्रम, आप और कपड़े भी वैसे हैं, तो आई डेफिनेटली विल एक्सपेक्ट दैट ना। तो उसमें मेरा कोई उसमें मेरी गलती नहीं अगर मैं उसके बारे में बोलूँ कि यार कैसा आदमी है ये। अगर आप किसी के बारे में ऐसा सोचेंगे या बोलेंगे तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं? लोअर कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करके कहीं जाते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम वहां से क्या लेने जा रहे हैं। और सपोज हमें वहां से वो चीज नहीं मिलती जो हम लेने गए थे या जो हम चाहते थे हम मिले, कोई बात नहीं, हम कहीं और से लेकर आएंगे। लेकिन वहां की कुछ देखी हुई चीज को अपने चित्त पर रखना और फिर उसके बारे में सोचना और बोलना, वहाँ तो ऐसे है, वो तो ऐसे हैं, वो तो लोग ऐसे हैं, तो हमने अपनी वाइब्रेशन को क्या कर दिया? लोअर कर दिया। आप फैक्ट से भागना सिखा रहे हो। आपने पिछली बार कहा था कि आपकी कोई पहचान के हैं जो सिर्फ फैक्ट स्टेट करते हैं। नहीं, वो गॉसिप करते हैं। हम तो फैक्ट्स ही तो स्टेट कर रहे हैं ना, लेकिन कि यहाँ ऐसा हुआ, इनके घर में ऐसा हो रहा है, निंदा नहीं कर रहे, जो फैक्ट्स है उसको बता रहे हैं सिर्फ। लेकिन वो गॉसिप है ना। हाँ, लेकिन उसका चेहरा मैंने कहा था ना ऐसा अजीब सा बन गया, और ही बिगड़ गया अब पूरा। जब हम ये फैक्ट स्टेट कर रहे हैं तो उसके जो अंडर करंट है वो पॉजिटिव तो है ही नहीं। नहीं सिस्टर, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल है, क्योंकि मैंने जो देखा अच्छा, मैं एक्सपेक्ट सिंपल चीज आपको मैं मिली, मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया। आप तो इतने साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप तो इतने साल से ज्ञान में हैं, आप तो इतनी स्पिरिचुअल जर्नी पर तो इतने सालों से चले हैं, और फिर मैंने देखा कि आपने यहाँ गए और कुछ ऐसा कह दिया विच आई फाउंड इज नॉट राइट। इट्स फाइन, इट्स योर जर्नी।
आपको ये पता है कि आप अपनी जर्नी पर कहाँ थे, आज कहाँ हैं, कहाँ आगे जा रहे हैं, वो आपकी जर्नी है। चलो मुझे इतना भी अगर दिख गया कि आप अपनी जर्नी पर कहीं भी नहीं, आज आपकी जर्नी तो शुरू ही नहीं हुई है, आपकी तो फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, ये भी मुझे दिख गया। ओके, सो मुझे वो दिखा जो मैंने एक्सपेक्ट, जैसे आपने कहा, एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मुझे वो दिखा, मैंने उसको ऑब्जर्व किया, अपने चित्त पर रखा। ऐसे ये इन्होंने सीखा है, ये औरों को सिखा रहे हैं, इनको अभी तक क्या समझ में आया, इनके अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आया। ये सब जब मैंने किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी तो शायद लो थी, मेरी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, लो हो गई। अब मेरे पास एक दूसरा तरीका था कि आपको इस तरह से देखा, ठीक है ये ठीक नहीं लगा मुझे, मूव ऑन। या यहाँ देखा, इनके अंदर मुझे जो दिखा वो ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान मिल रहा है वो मुझे ठीक लग रहा है, टेक इट, उसको लें, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेस करें। लेकिन जो दिखा उसके साथ एंटैंगल हो गए। अगर ये आदमी पब्लिसिटी के लिए दाढ़ी रख के और ये अपना एक उसको थोड़ा ज्ञान हो गया इसका, नॉलेज का, और संत बन के पब्लिसिटी एंड मनी के लिए और फेम के लिए कर रहे हैं, और सारे आप काम गलत कर रहे हैं, तो उसको मैं देखूं भी नहीं, मैंने और जाना छोड़ दिया। जाना छोड़ और दिया। लेकिन बिगिनिंग में थोड़ा सा एंटेंगल क्या हुआ, अपने मन में चला कि ये भी ऐसी भी दुनिया है, ऐसे लोग भी हैं, संत महात्मा इस तरह की बात करते हैं, इस तरह हर्ट करते हैं, इस तरह मुझसे पैसे भी ले लिए, इस तरह लोगों के बिजनेस फ्रीक्वेंसी करवाते हैं, कम होती दो जा रही, बिजनेसमैन को मिलवा देते हैं, बैठ के यही काम करते जाते हैं। किसी और बातें कैसी, तेरे पास दूसरे संत के साथ, हाँ, तेरे पास कितनी लैंड है, तू गवर्नमेंट से कितनी ले लिया, कोई बात नहीं, ये सब दिखने के बाद चुप रहो, कुछ भी दिखने के बाद चुप रहना है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नो फिर वो स्पिरिचुअली शाइन नहीं करेंगे हम। नो। आप उसको जिंदगी भर नहीं कर रहे ना, एक बार देखा, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई, थोड़ी देर के लिए चित पे आया, थोड़ी मतलब देर के, मैक्सिमम अपनी वाइफ को या बच्चों को बोला कि मैं वहां गया था भैया, ये दिखा, आई रियली डोंट लाइक इट, इतना बोला, उसके बाद और मूव ऑन। उसके बाद भी जीवन में कई बार चित पर आया होगा, जब भी उनका नाम आता है तो आता ही है। आता ही है, तो वो चित पर आता ही है, क्योंकि उसको हमने यहाँ रजिस्टर कर लिया। कलयुग में अगर हर चीज को अब्सॉर्ब करके यहाँ रख लेंगे तो यहाँ सफाई कैसे होगी। तो कैसे मिटा दे सामने जो दिख रहा है चीज को। सामने जो अब दिख मैं रहा है, बोलूं कि सिस्टर सामने, शिवानी ने व्हाइट साड़ी नहीं पहनी हुई है, हाँ, ब्लैक इमेजिन करके चला जाऊं। लेकिन अगर मेरी साड़ी मैली है तो अपनी तो वाइट रखें, मेरे मैल को आप अपने मुझे ऊपर, प्रैक्टिकली बताइए कैसे व्हाइट मेरे रखूं। यहाँ मैला इसको है, आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़, मेरे केस को आप बताइए कि जब भी मेरे अगर फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स वहां जाना चाहते हैं उस आश्रम में, तो मुझे वो पूरी मेरी वो रील चलती है कि उसने ये किया था, वो किया था, लोगों से ऐसी बात 4 की। शब्द उसने बताए, गॉसिप, स्लैंडर, प्रेजुडिस, जजमेंटल। ये 4 चीजें, पांचवी चीज नहीं बताई ना, फैक्ट। ये चारों चीजों में फैक्ट ही होता है। जब हम गॉसिप करते हैं वो भी फैक्ट ही होता है। जब हम किसी के बारे में निंदा करते हैं, मेरे अनुसार वो फैक्ट ही है, वो है ही ऐसे। प्रेजुडिस, हम बायस्ड हैं उसके प्रति, वो है ही, हम बायस्ड हैं, ये फैक्ट है। जजमेंटल, आप तो हैं ऐसे, ये मेरा नजरिया, ये तो मेरे लिए फैक्ट ही है। इनमें से चारों कोई भी फिक्शन नहीं है, सब फैक्ट है। मेरे घर में कोई भी आके किचन में से सामान चोरी करके ले जाए, मैं आंख बंद करके बैठूं, कोई कुछ भी हो, किसी की जजमेंट नहीं दूं, ये लाइफ में ऐसे थोड़ी होता है। ये चारों चीजें फैक्ट है। हमें अपने आप को इन चारों चीजों से बचाना है। लोग हमारे आसपास अलग अलग तरह के कर्म कर रहे हैं। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। उसमें भी क्या चल रहा है? घोर कलयुग। घोर कलयुग में आपके आसपास रोल कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, रोल कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, परिवार का सदस्य कोई भी हो, एनर्जी फील्ड में बहुत कुछ अटका हुआ है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग मतलब जहाँ ऑरा काले की तरफ होने वाला है। सतयुग मतलब ऑरा वाइट होने वाला है। कलयुग मतलब ऑरा
ब्लैकिश होने वाला है, तो हमारे चारों तरफ वो कोई भी रोल में होने दो, आपको कोई बिजनेसमैन मिल सकता है जो बहुत बहुत सक्सेसफुल है, उसका एक ह्यूज एम्पायर है, लेकिन उसका ऑरा वाइट की तरफ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। इसी तरह कभी कभी आपको कोई ऐसा भी मिल सकता है जिसकी ड्रेस ये हो, रास्ता भी उसने ये चुना हो, लेकिन उसने इन छोटी छोटी कुछ चीज़ों का परहेज नहीं किया। जो उसने बताया ना, स्पिरिचुअलिटी विल नॉट शाइन, तो उसने संगठन में एक बड़े आश्रम में रहते हुए गॉसिप भी कर दी, इधर उधर की बातों में भी इंटरेस्ट हो गया। उसका पुराना संस्कार, जो संस्कार को लेकर वो आश्रम में आया, वो पुराना संस्कार एम्बिशन का हो सकता है, वो पुराना संस्कार अक्वायर करने का हो सकता है, नेम फेम का बहुत है नेम फेम का हो सकता है। हम वो पुराना संस्कार लेकर ही तो एक आश्रम में आते हैं ना, तो और आने के बाद संस्कार चेंज होते हैं, लेकिन अगर किसी ने उस पर अटेंशन नहीं रखा, किसी को लगा ये राइट है, तो वो संस्कार तो और ही बढ़ता जाएगा। तो आपको एक बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल मिल सकता है जिसका ऑरा वाइट की तरफ हो, तो इसी तरह आपको ऑपोजिट भी मिल सकता है कि जिसने ड्रेस ये पहनी हो, लेकिन उसके ऑरा में थोड़ा 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 ब्लैकिश है। बोथ आर फाइन ना, बोथ आर पॉसिबल। अब किसी के अंदर अगर आपको कोई बिजनेसमैन मिले जिसके ऑरा में कुछ कुछ ब्लैक है, वो हमने कहा ठीक है, आई विल बी एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो अगर हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो इससे क्यों नहीं प्रोटेक्ट करेंगे? नहीं, लेकिन इसके साथ आपने पार्टनरशिप नहीं की थी ना बिजनेसमैन के साथ। यहाँ तो हमने इनके साथ रिलेशन बनाया, गुरु बनाया, हमने पाँव पड़े। बनाया, हमने बनाया, हमारी गलती है, नहीं, हमारी चॉइस है, हम चूज चॉइस करेंगे। रॉन्ग होगी ना। चॉइस रॉन्ग नहीं कहेंगे, ऑफ कोर्स कहेंगे कि जिंदगी भर नहीं जाऊं मैं तो वहाँ। एटमॉस्फेयर और उधर का अगर आपको कहीं कोई चीज उधर की इतनी, वाइब्रेशंस इतनी खराब हैं, हाँ, तो दिखती अगर हैं। अगर वो वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, आपको सही नहीं लग रही, बहुत लोग होंगे जो वहां जाते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा, उनको अच्छा लगता है, जाने दें। कोई बात नहीं, तो हमें नहीं अच्छा लगा, विच मीन्स हमारे लिए वो वाइब्रेशन हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं थी, राइट? अगर कोई जगह की वाइब्रेशन हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं थी, तो उस जगह के साथ, उस व्यक्ति के साथ यहाँ इंटैंगल नहीं होना, क्योंकि अभी भी हम उनकी वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम्म, तो नहीं होना। वो ऐसे हैं, अब क्यों ना उनको एक प्यारी सी ब्लेसिंग भेज दें, ताकि उससे क्या होगा, अपनी वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगी। ये अच्छा पॉइंट है। अब आप बताइए कैसे प्यारी सी भेजें ब्लेसिंग। आप भेजिए, उनको एक प्यारी सी ब्लेसिंग भेजते हैं, अभी हमारा चित्त साफ होने लग जाएगा और हमारी ब्लेसिंग उनको पहुंचेगी, उनको मिलेगी, हमारा जो कार्मिक कनेक्शन है वो भी प्योरीफाई होने लगेगा और उस आत्मा को भी हमारी दुआ उसको मिलेगी भी ना। प्योरीफाई होने की ब्लेसिंग भेजें यस, और डिवाइन बनने की, और टू एंड रीच मोर टुवर्ड्स डिविनिटी देन ये यस, जो आज आज वो जो कर रहा है ड्रामे कर रहा है। सिंपल है, तो बट भेज दें और वो बने नहीं बने आगे ऐसा, आप भेजते रहे, अगर आप भेजते रहेंगे तो तो कम एक से कम यहाँ तो क्लीन रहेंगे। आप बन जाएंगे ना। जो हम वाइब्रेट करेंगे और रेडिएट करेंगे, वो हम बनेंगे और दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स में बताएंगे आप प्लीज जरा। आप क्या चाहते हैं, वो क्या हो? मैं we चाहता have हूँ to जो जो बाहर we से वो अंदर we भी हो will ना। now not ask other people for the exact words, we will learn how to create the blessing. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन इक्वल्स टू रियलिटी। आप क्या रियलिटी चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने साथ और औरों के साथ चीट तो ना करे। हाँ, जो जो और दुकान तुमने खोली रखी है और ऊंचा उस उठाए, तरफ जाएं, और ऊंचा उठाए। और भगवान का जो तुमने कपड़ा पहना हुआ है उसके साथ कनेक्शन रख के हाँ, उसकी क्वालिटीज तुम में आए, हाँ, डिविनिटी आए, बस और अब लोगों को अब आप ब्लेसिंग उस क्रिएट, रास्ते पे लेके जाएं। ब्लेसिंग क्रिएट करें। रियलिटी ये चाहिए, वाइब्रेशन क्या भेजेंगे? मे यू राइज और यू हैव मैं, ऑलरेडी रिजन। यू आर, आप एक अच्छे संत हो, यस, आप एक अच्छे रास्ते पे हो, राइट, आप स्पिरिचुअली डिवाइन
रास्ते पे हो राइट, और औरों को भी आप लाएंगे। ये हो गया, सिंपल। और आपका जो नाम मोह माया से आप मुक्त हो। राइट, सिंपल है। कितना सिंपल है ये। कितने साल हम ये झूठ नहीं है, ये आप चाहते आप हैं। नहीं हो तो हो बोल रहे हैं। हम ऑल द वे ट्रैवल कर कर के ब्लेसिंग्स लेने जाते थे लेकिन ना। ये अपने बच्चे के लिए करने के लिए आसान होता है, लेकिन एक आदमी जिसको आप पसंद नहीं करते जब हो। हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, हम अपने सारे पुराने संस्कार, अपनी कमजोरियां, अपने गलत काम लेके जाते हैं, और वो हमें क्या देते हैं? वो दुआएं। हमें ब्लेसिंग देते हैं। हमें ब्लेसिंग देते देते उनकी प्योरिटी क्या होती जा रही है? उनकी प्योरिटी बढ़ती जा रही है, और उनकी ब्लेसिंग का हम पर प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए तो हम ऑल द वे ब्लेसिंग लेने जाते हैं। अगर एक संत ने आपको चीट किया तो, और एक बेटे ने किया, तो बेटे को ब्लेस करना इजी हो जाता है, वो अपना खून है, अपना प्यार है उसके साथ, और इनके साथ तो एक्सपेक्टेड ही है ना। स्पिरिचुअली शाइन करना मतलब हर आत्मा को आप दुआएं देंगे। तो इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या है? सोल दोनों टू को सोल आत्मा देखना है, सोल टू कनेक्शन। सोल। एक आत्मा आपके इस कार्मिक जीवन में बच्चे का रोल लेकर आई है तो आत्मा ही ऑन अ जर्नी। Who knows, अगर ये संत मर के अगले जन्म में मेरा ही बच्चा बने तो हर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। हम प्रॉब्लम क्यों हो जाएगा? तब ये फिर एंटेंगल जो किया फिर से वापस शुरू हो जाएगा एंटेंगलिंग। हम सब उन्हीं आत्माओं के साथ ऑर्बिट में घूमते हैं। Spirituality means we cannot be only caring and loving towards few souls. जितना आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, आपका प्यार, आपका कंपैशन, आपका फॉरगिवनेस, आपकी ब्लेसिंग्स का जो ऑर्बिट है वो बढ़ता जाएगा। बॉडी कॉन्शियस का प्यार सिर्फ 4 लोगों तक होता है। इतना जीते हैं तो कितने लोगों के लिए जीते हैं? उन 4 लोगों के लिए। सारा दिन कमाना, मेहनत करना, सुबह से रात लगे रहना, सब कुछ करने के लिए रेडी होना, कितने लोगों के लिए? वो 4 लोगों के लिए। बैटरी इतनी रहेगी। जितना आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी ना, आपका केयरिंग, लविंग, ब्लेसिंग्स, कंपैशन, सेवा करना 4 लोगों के लिए नहीं रहेगा। आपका जो ये ऑर्बिट है वो क्या होता जाएगा? वो बड़ा होता जाएगा। मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। दैट इज मूविंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। सिस्टर, अभी आपसे बात करते करते एक याद आया थॉट, ये जो 2 बार पढ़ रहा हूँ, हाउ एवर इनकॉन्सिक्वेंशियल इट मे सीम, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं फैक्ट ही तो देख रहा हूँ, लेकिन इनके बारे में जब भी याद आता है तो मुझे वो याद आता है, ये आदमी चोर है, संत नहीं है। मतलब इतना स्ट्रांग एक किसी के बारे में एक जजमेंट बना के मैंने रखी हुई है, वो मुझे कितना डिप्लीट कर रहा होगा, Absolutely. अपने रास्ते से कितना रोक रहा होगा। Right. अब मैं आपसे बात करते करते सोच रहा हूँ कि मुझे मेरा रास्ता ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में सोच ज्यादा जरूरी है। नहीं, उनके बारे में अभी भी सोचना है। लेकिन उसको दुआएं देते हुए निकलो ना। अब जैसे ही आप उनको दुआ देंगे, और ये जैसे आपने थॉट क्रिएट की, हे आत्मा, यू आर अ डिवाइन सोल। तो जैसे मैं दुआएं दे रहा था, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा वो नफरत भी कम होने लगी, वो हेट्रेड जो थी। क्यों कम होने लगे? पता नहीं क्यों। क्योंकि वाइब्रेशन हायर फ्रीक्वेंसी पे गई ना। ये एक फ्रीक्वेंसी है थॉट की। जब हम किसी के लिए कह रहे कैसा आदमी है, कैसे काम करता है, इस रंग के कपड़े पहनकर सन्यास करके ये बिजनेस करता है, ये एक एक सोच हमें ऐसे लेकर आएगी। फिर हमने कहा, हे आत्मा, आप डिवाइन आत्मा हो, आप कितनों की सेवा कर रहे हो, आप कितनों को सही रास्ता दिखा रहे हो, आप कितनों को परमात्मा के साथ जोड़ रहे हो। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? रेज हो गई। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी रेज हो गई, हमारी नफरत, मतलब वो लोअर फ्रीक्वेंसी क्या हुई? डिसअपियर हो गई। ये हमें सारा दिन सबके साथ करना है। जो दिख रहा है, अगेन वी कम बैक टू द इक्वेशन, जो रियलिटी है उसको नहीं सोचना, जो रियलिटी चाहते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करना। बहुत क्लियर, वेरी वेरी। और ये हमेशा और हर एक के लिए, सिर्फ परिवार के लिए नहीं। बॉडी कॉन्शियस मीन्स
सिर्फ ये अपने हैं, एंड सोल कॉन्शियसनेस मीन्स सब अपने हैं। आत्मा के लिए सब अपने हैं, बॉडी के लिए, जब मैं बॉडी दूसरी कॉन्शियस बॉडी। में हूँ, सिर्फ रिश्ते, अपना नाम, मान, शान, धन, ये सब अपना है। आत्मा को पता है कि इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, ये टेम्पररी है। परमानेंट क्या है? मेरे संस्कार और मेरे सब आत्माओं के साथ कार्मिक कनेक्शन। तो जब सोल कॉन्शियस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब हम ये नहीं कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को क्षमा कर सकता हूँ, मैं इनको नहीं क्षमा कर सकता। अब हमें पता है कि क्षमा करना मेरा संस्कार है, ब्लेसिंग देना मेरा संस्कार है, और मैं वो हर आत्मा के लिए कर सकता हूँ। बॉडी कॉन्शियस में है तो हम कहते हैं मैं अपने बच्चे के लिए कर सकता हूँ। सोल कॉन्शियस में है, हम जो एक के लिए कर सकते हैं, एक के लिए कर सकते सबके हैं, लिए कर वो सकते हम सब के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो करना आता है। अपने लिए भी कर सकते हैं। अपने लिए तो सबसे पहले, उसके बिना तो औरों के साथ नहीं होगा। What is very important, how we started this was कि अगर हम एक आश्रम का हिस्सा है, एक सत्संग का हिस्सा है, एक पर्टिकुलर इस तरह से ग्रुप का हिस्सा है, हम ढीले ना पड़ जाएं अपने मार्ग पर सिर्फ ये सोचकर कि हाँ हम तो इस रास्ते पे चल पड़े, हम रोज सुबह ये कर रहे हैं, हम ज्ञान भी सुन रहे हैं, हमने कान पान की भी शुद्धि कर ली है, हम बिजनेस कारोबार भी नहीं करते, हमने तो संन्यास ले लिया है। जब हम सिर्फ इन मोटी मोटी चीज़ों को, ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये मोटी मोटी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस मोटी मोटी चीज़ों को करे बिना आगे का करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फर्स्ट सीढ़ी स्पिरिचुअल जर्नी पर, जो हमारी फर्स्ट सीढ़ी है, उसको हम कहते हैं मर्यादाएं। खान पान की मर्यादाएं, सोने उठने की मर्यादाएं, किन लोगों के साथ हम रहते हैं मर्यादा, क्या हम पढ़ते हैं सुनते हैं मर्यादा, ये मर्यादा है। इस मर्यादा पे चले बिना तो आगे बढ़ना इज़ अ वेरी स्लो जर्नी, इट्स वेरी स्लो। कोई तामसिक भोजन भी खा रहा है, गलत संग में भी बैठा है, गलत चीज़ें भी पढ़ सुन रहा है, और कहे मैं अपने संस्कारों को बहुत इजीली चेंज कर सकूं, दिस इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। लेकिन ये मर्यादाओं को फॉलो करने के बाद हमें 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो गए, हम उन सारी मर्यादाओं पर एक भी दिन हमने मिस नहीं किया, एक भी दिन गलती नहीं की। लेकिन हमने इन चीज़ों को अगर साथ में ध्यान नहीं रखा, गॉसिप, स्लैंडर, निंदा, जजमेंट, प्रेजुडिस, कितना इजीली ये इसके लिए ये जजमेंटल, अगर हमने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो हम स्पिरिचुअल रास्ते पे भी सिर्फ फर्स्ट सीढ़ी पर ही रह जाएंगे, फर्स्ट सीढ़ी पर ही रह जाएंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे? तो संगठन जहाँ हम ज़्यादा लोग होते हैं इकट्ठे, और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कोई सुनाए तो उसको भी दूसरे रास्ते ले जाओ, ये भी कोशिश करो कि कोई सुनाए ही नहीं, हम सुने ही नहीं, चित्त पर लेकर फिर उसको दूसरे रास्ते लेकर जाना वो भी सेकेंडरी है। So many times I experience and I have made it my principle now कि कोई आकर अगर कहे आपको पता है वहाँ क्या हुआ, आपको पता है वो आपके बारे में क्या कह रहे थे, जैसे ओम शांति, मुझे नहीं सुनना। Then the other person says नहीं नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनो तो सही, आपको पता तो होना चाहिए वो आपके बारे में क्या कह रहे थे। ओम शांति, नहीं सुनना, इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये दूसरे को बुरा लगे, गलत लगे कि सुनी भी नहीं मेरी बात, सुखे नहीं सुनना, अपने आप को बचाकर रखना है। इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उनके जीवन में क्या हो रहा है, वो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगी, लो करेगी। ये भी परहेज में ही आता है। जैसे गलत खाना नहीं खाना, ऐसे गलत सोच और गलत बातें सुनकर अपनी फ्रीक्वेंसी को लोअर करना, ये भी परहेज में ही आता है। हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो हम बहुत साल चल रहे हैं और हम कह रहे हैं आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन,
spirituality will then just become a label. It will not be my lifestyle. It will not be who I am. It will not clean my aura. Then it will only be what I read, what I listen, what I speak, what I eat. उधर तक ही रह जाएगा वो. तो ये बहुत चारों बातें उसने कहा है एक दिन करके देखो. और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कलयुग में आत्माओं के साथ इंटैंगल नहीं होना, उनके बारे में सोचना, बोलना, इधर उधर का समाचार सुनना. एक होता है दुनिया का समाचार, तो हम कहते हैं अखबार हमने पढ़ना बंद कर दिया, हम नहीं पढ़ते. लेकिन अपनी दुनिया का समाचार, जहाँ हम रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, वो भी तो समाचार ही है, वो भी तो न्यूज़ ही है. उसमें जो है वो हमने सुना, पढ़ा, चित्त पर रखा, तब भी हम लोअर हो गए. ऐसे ही किसी के साथ उलझ जाना. याद रखें, अगर दूसरे का मन दर्द में है, वो हमें बहुत समय तक भूल नहीं पाएंगे. आप जैसे इनको बहुत समय तक भूल नहीं पा रहे ना. अब ये बात को हो सकता है 8-10 साल हो गए हो, लेकिन 10 सालों में अगर आपने उनको 10 बार भी याद किया, लेकिन 10 बार की याद की क्वालिटी देखो कैसी है. ये है तो 10 बार उस आत्मा को आपसे क्या मिल गया? ये सारी वाइब्रेशंस मिल गई. तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने कर दी थी कि उन्होंने ऐसा कर्म किया, उनको ये रिटर्न मिलता रहा. उनकी वाइब्रेशन भी लोअर होती गई, आपकी भी लोअर होती गई. इंटैंगल नहीं होना, ध्यान रख के अपने आप को चलना है. वो जो दिया है उसको हमेशा संभाल के रखना है. दिया बुझे नहीं. डू नॉट ब्लेम द तूफान कि तूफान इतना था, हवा इतनी थी. दिए को संभालना हमारी जिम्मेवारी है कि आत्मा की जो लॉ है, जो लाइट है, जो प्योरिटी है, उतनी सुंदर बढ़ती जाए, कभी भी घटे नहीं. उसको संभाल के चलना है. थैंक यू सो मच सिस्टर. आज से मैं पहले अपने आप को ब्लेस करूंगा और सब सोल्स को ब्लेस करूंगा. थैंक यू सो मच. ओम शांति. थैंक यू. When we expect a certain behavior from people whom we believe are elevated and they do not meet our expectations, we need to take care of the thoughts we create. If we get disillusioned with their ordinary or sometimes even incorrect behavior, it will become an obstacle on our spiritual journey. If we keep thinking and talking to others about their weakness and impurity, then we get entangled with their vibrations. This will deplete our purity. Our negativity reaches them and depletes their purity. We cannot afford to absorb weaknesses we see around us. If we see something which is incorrect, for which we cannot do anything, we need to create blessings for their empowerment. This will protect our energy and send pure energy to them. These pure vibrations will give them the power to connect with their own divinity.